अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गयूर और सीरियल कम्बाइनेशन आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। मैट्रिक के हवाले से न्यू बुक के मुताबिक लेक्चर नंबर 11 है हमारा। तो देखते हैं सीरियल कम्बाइनेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें सीरियल कम्बाइनेशन होती कैसी है, और सीरियल कम्बाइनेशन और कैपेसिटर्स को, मतलब सीरियल कम्बाइनेशन हम पढ़ें कैपेसिटर्स की। तो कैपेसिटर्स की कम्बाइनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको फिर से बता दूं। कैपेसिटर्स की कम्बाइनेशन की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है कि हमें कोई भी एक सर्किट के अंदर, कोई भी सर्किट हो सकता है वो, उसके अंदर हमें कोई डिज़ायर वैल्यू चाहिए कैपेसिटेंस की। अच्छा, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें इतनी एनर्जी स्टोर करनी है इस सर्किट के अंदर, उतनी एनर्जी स्टोर करनी है उस सर्किट के अंदर। जैसे फर्स्ट कर हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हमारा मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर हमें कोई डिज़ायर वैल्यू कैपेसिटेंस चाहिए। अब कैपेसिटर क्यों चाहिए हमें उसके अंदर? ताकि हम उसके अंदर एनर्जी स्टोर करें और जब वक्त पड़े तो फिर इस्तेमाल करें। तो हमें उस कैपेसिटर्स को हम कंबाइन करके लगाते हैं ताकि हमें अपनी डिज़ायर वैल्यू, जो हमें वैल्यू चाहिए वो हमें मिल जाए। हम 2 3 4 5 कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं, सीरियल करें। ये इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े, लेक्चर नंबर 10 के अंदर। तो आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर शुरू है, लेक्चर नंबर 11 सीरियल कंबाइनेशन। तो हमें अपनी डिज़ायर वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं, सीरियली कंबाइन करते हैं, पैरेलली कंबाइन करते हैं। इसके अलावा और भी इसके फ़वाइद हैं कि सीरियल कंबाइनेशन में कोई फ़ायदा है, पैरेलल कंबाइनेशन में कोई फ़ायदा है। तो इसकी बुनियाद पे हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं, सीरियल करें, पैरेलल करें, पैरेलल सीरियल करें, 3 तरीक़ों से कैपेसिटर्स कंबाइन होते हैं। तो हमने पैरेलल कंबाइनेशन कैपेसिटर्स लेक्चर नंबर 10 के अंदर पढ़ी थी, वो आप ज़रूर देखिएगा। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम पढ़ते हैं सीरियल कंबाइनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो एक वही सर्किट आपका बना हुआ 12 वोल्ट हम दे रहे हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद आप देखें ये ऐसे लगा हुआ है, फिर इसके बाद ये, फिर इसकी एक सीरीज़ है, इसकी कैपेसिटर्स की सीरीज़ है। तो इसको हम कहते हैं सीरियल कंबाइनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये लगता है इस तरीके से। अच्छा, लिखा हुआ क्या डेफिनेशन के अंदर? दे कंबाइन एज द नेगेटिव टर्मिनल। कह रहे हैं ये कंबाइन होते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर कैपेसिटर। कह रहे हैं कि कंबाइन इस तरीके से होते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल हर एक कैपेसिटर्स का कंबाइन होता है दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से। देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये किससे कनेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से। नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यही लिखा हुआ है, दे कंबाइन एज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर कैपेसिटर्स। सही। अब आगे क्या लिखा हुआ? मजीद ये लिखा हुआ है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर का, इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर कैपेसिटर। और इसका हर एक, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जुड़ा। अब याद देखें कि हम इस तरह भी देख सकते हैं ना, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जुड़ा। अब हम इस तरह भी देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव भी तो जुड़ा हुआ है। अभी मैंने कहा द कंबाइन इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर कैपेसिटर। अब ये इस तरह भी तो हो सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल हर नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइंट है। तो ये कंबाइन होते हैं, हर पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये सीरीज बाय एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीरीज एज अ सीरीज एक कंबाइन होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपकी सीरियल कंबाइनेशन के अंदर कैपेसिटर्स ज्वाइन होते हैं, एंड देन इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसकी डेरिवेशन करने से पहले। आपको 2 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। डेरिवेशन की तरफ जाते हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरह ड्राइव होगा, लगेंगे किस तरह, ये आपको उम्मीद है समझ में आएगी। डेफिनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर दो खास बातें। जिस तरह मैंने आपको पैरेलल कंबाइनेशन के अंदर बात बताई थी कि पैरेलल कंबाइनेशन में क्या क्या होता है, इसी तरीके से सीरियल कंबाइनेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या खास बात है, उसकी डेरिवेशन हम किसको देखते हुए चलेंगे। तो अगेन मैंने डायग्राम गलत मिटा दी, तो देख लेते हैं। इस तरीके से कैपेसिटर ज्वाइंट है, 12 वोल्ट उसको दिया जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस के मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा, बेस्ट लेक्चर के नाम से। तो देखें, तो ये आपका सर्किट बना हुआ है।
सीरियल कम्बाइनेशन हुई है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला होता है Q बराबर है CV के, सही है। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें देखनी है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 10 के अंदर मैंने बताया पैरेलल कम्बाइनेशन में क्या होता है। तो पैरेलल कम्बाइनेशन के मैंने एक एग्जाम्पल देके समझाया था, उसी एग्जाम्पल देके मैं ये समझाऊंगा। तो आप ज़रूर पैरेलल कम्बाइनेशन देख लीजिएगा। पैरेलल कम्बाइनेशन के अंदर मैं दो चीज़ें लिखी थी इधर, उसी तरह इधर कुछ चीज़ें लिखूंगा, उसकी बुनियाद पर मैं डेरिवेशन करूँगा, सही है। और जो एग्जाम्पल मैंने पैरेलल कम्बाइनेशन में दी थी, इसी तरीके से वही एग्जाम्पल को लेके मैं सीरियल कम्बाइनेशन में चलूँगा। तो कनेक्टेड रहिएगा लेक्चर नंबर 10 से। तो मैं कहता हूँ कि आपकी सीरियल कम्बाइनेशन के अंदर होता यह है कि आपका वोल्टेज जो है वो आपका डिफरेंट रहता है। यही सारी बातें मैंने पैरेलल कम्बाइनेशन में भी लिखी थी और इसको प्रूव भी करा था कि वोल्टेज उसके ना सेम था, इसके अपोजिट है, इधर डिफरेंट है। और चार्ज जो है आपका सीरियल कम्बाइनेशन के अंदर सेम रहता है। इसी की अपोजिट बातें मैंने पैरेलल कम्बाइनेशन के अंदर लिखी थी। मैंने लिखी थी कि वोल्टेज जो है आपका पैरेलल कम्बाइनेशन के अंदर सेम रहता है और आपका चार्ज जो है वो पैरेलल कम्बाइनेशन के अंदर डिफरेंट रहता है। अब इसकी अपोजिट बातें लिखी हुई हैं, वो बातें मैंने वहाँ पे एक एग्जाम्पल से प्रूफ करती, उसी तरीके से उसी एग्जाम्पल से ये बातें मैं यहाँ पे प्रूफ करूँगा। मैंने कहा चार्ज डिफरेंट रहता है। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, मैंने कहा फ़र्ज़ करें कि आपके 20 बंदे 20 इलेक्ट्रॉन से, चार्ज क्या है आपका, मैंने आपको बताया था चार्ज को आप ले लें, उधर भी बताया था, अभी बता रहा हूँ चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन से ले लें। और इलेक्ट्रॉन एक डेली लाइफ एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि जैसे 20 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। तो 20 इलेक्ट्रॉन से समझ लें 20 बंदे सबके संग यंग हैं और वो किसी टूर में गए, किसी जंगल में गए, मतलब कुछ देखने के लिए, जिस तरह घूमने के लिए जाते हैं। तो ये 20 बंदे ये यहाँ से आए, ये 20 बंदे जो हैं ये इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज आपका भी फ्लो होता है। तो चार्ज जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फ्लो होते हैं ना सर्किट के अंदर, इसी तरह सर्किट के अंदर फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरीके से ये 20 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से यहाँ से और यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 20 इलेक्ट्रॉन्स आपके 20 इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपके 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या बोला समझने के लिए कि समझेंगे 20 बंदे हैं और सारे के सारे यंग हैं। अब देखें, अब 20 बंदे जब गुजर रहे थे एक जगह से, तो उन्होंने अपने सामने देखी एक नहर, जो मेरा कैपेसिटर 1 था और कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3। तो मुझे बताइए एक ही नहर देखी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इधर से और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इनको नहर हर हाल में अबूर करनी पड़ेगी। इससे पहले पैरेलल कम्बाइनेशन के अंदर आपकी एक नहर नहीं थी, 3 नहरें आ रही थी। मतलब जब 20 बंदे आए एक जगह तो 3 रास्ते दिख रहे थे। इधर कितने रास्ते हैं, एक रास्ता है। तो ये 20 बंदे जब इस नहर को पूरा करेंगे तो कितने रहेंगे, 20 रहेंगे। जब इन्होंने एक नहर पूरी करी, फिर 20 बंदों के सामने एक और नहर आ गई, फिर उन्होंने जब एक और नहर पूरी करी तो कितने रहेंगे, 20 के 20 ही रहेंगे। फिर जब इन्होंने एक और नहर पूरी करी, मतलब एक और कैपेसिटर से गुजरे, असल में कैपेसिटर से गुजर रहे हैं, फिर इन्होंने जब दूसरी नहर कबूल करी तो इनके सामने एक और नहर आ गई, जो एज अ कैपेसिटर से मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। तो जब इधर से गुजरेंगे तो तब भी 20 के 20 रहेंगे। तो मुझे बताइए 20 हैं क्या, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन को चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपके चार्ज हैं। तो चार्ज क्या है, चार्ज सेम है क्योंकि रास्ता ही है। भाई एक दरवाज़ा है, फिर उसके बाद दूसरा दरवाज़ा है, फिर तीसरा दरवाज़ा है। तो जो बंदे उस दरवाजे से गुजर रहे हैं वो क्या मुख्तलिफ हो जाएंगे। अगर मैं कहीं से जा रहा हूँ, पहले एक दरवाज़ा आ रहा है, फिर मैं दरवाजे के अंदर चला गया, मेरे साथ 3 बंदे और हैं, फिर दूसरा दरवाज़ा आ गया, मैं उसके अंदर, हम लोग उसके अंदर से गुजर गया, फिर तीसरा दरवाज़ा उसके अंदर से गुजर गया। हम लोग कितने थे, 3 के 3 ही रहेंगे ना, क्योंकि एक दरवाज़ा आ रहा है, फिर एक और दरवाज़ा आ रहा है, फिर एक और दरवाज़ा आ रहा है। अब होता ये कि हम तीनों हैं और हम एक जगह ऐसे पहुँचे कि हमारे पे 3 दरवाजे हैं, तो हम फिर डिवाइड हो जाएंगे। जब जाने का रास्ता ही एक है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं होंगे। इससे पहले पैरेलल कम्बाइनेशन के हमने ये पढ़ा था कि 20 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कहीं से और 3 रास्ते आ गए। तो जब रास्ते 3 हो गए तो वो डिवाइड हो जाएंगे, पर जब रास्ता ही एक है तो नहर के बाद भी 20 रहेंगे, उस नहर के बाद भी 20 रहेंगे, उस नहर के बाद भी 20 रहेंगे। सही है, तो चार्ज आपका सेम रहेगा। अब वोल्टेज पे आ जाए। वोल्टेज मैंने कहा था वोल्टेज को आप एज एनर्जी ले लें। वोल्टेज वैसी हमारी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी वोल्टेज होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमारा वोल्टेज कहलाता है। वो भी मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बहुत ब्रीफ लेक्चर दिया है, इसी सीरीज़ के अंदर आप देख लीजिएगा। तो होगा ये कि आपका वोल्टेज क्या है,
एनर्जी है। तो मुझे बताइए कि ये 20 बंदे यंग थे, ये यंग बंदे जब इधर थे, मतलब इन्होंने नहर अबूर नहीं करी थी, इधर जाने के बाद जब ये इधर से इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर, मतलब 3 नहरें अबूर करी, तो मुझे बताइए अभी आपका वोल्टेज इधर इन बंदों के पास जो एनर्जी थी वो थी इस नहर पे इन बंदों के पास एनर्जी थी, फर्ज करें 6 वोल्ट रहेगा इनके पास एनर्जी इस नहर को अबूर करने के बाद। फिर इस नहर को अबूर करने के बाद इनके पास एनर्जी रह गई 4, फिर इस नहर को अबूर करने के बाद इनके पास एनर्जी रह गई 2। तो इस चीज़ को देखें, तो जाहिर सी बात है ना, जब एक 20 बंदे हैं, रास्ता एक ही है, एक के बाद एक नहर आ रही है, तो जब वो पहली नहर को अबूर कर लेंगे तो उनके पास 12 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट जो उनके पास एनर्जी थी वो कम होकर कितनी हो गई, 6 वोल्ट हो गई। जब उन्हीं 6 बंदों ने दूसरी नहर अबूर करी तो उनके पास एनर्जी 12 वोल्ट थी, वो कम होकर 4 वोल्ट हो गई, 6 से कम हो गई 4 हो गई। इसी तरीके से उनके पास जब उन्होंने तीसरी नहर अबूर करी तो उनके पास जो एनर्जी रही वो 2 वोल्ट रही। तो एनर्जी सेम है, वोल्टेज सेम है, नहीं वोल्टेज तो डिफरेंट हो गया। ऐसी बात है ना, एक रास्ता है, 20 बंदे लगातार 3 नहरें आ रही हैं, 3 नहरों से जब वो 20 बंदे अबूर करेंगे तो रहेंगे तो 20 के 20, पर जो पहली नहर से अबूर करेंगे उनकी एनर्जी 12 से 6 हो जाएगी। फिर जो दूसरी नहर अबूर करेंगे तो उनकी एनर्जी 6 से 4 हो जाएगी, फिर 4 से 2 हो जाएगी। इस तरीके से उनकी एनर्जी डिफरेंस हो जाएगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो फॉर्मूला आपका ये था Q = CV। तो मैं ये कह सकता हूँ, तो आपको इस चीज़ का प्रूफ तो समझ में आ गया कि वोल्टेज डिफरेंस किस तरह हुआ और और आपका चार्ज सेम रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो टोटल वोल्टेज है, टोटल एनर्जी जो आपकी है वो बराबर है पहली नहर की एनर्जी में जो खर्च हुई, दूसरी नहर की एनर्जी और तीसरी नहर की एनर्जी। सही, आपकी टोटल एनर्जी बराबर है पहली नहर की एनर्जी आपने गुजरने के बाद जो एनर्जी थी, दूसरी नहर गुजरने के बाद जो एनर्जी थी और तीसरी नहर गुजरने के बाद जो एनर्जी थी वो आपकी बराबर है टोटल एनर्जी के। आप सम कर लें, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 2 12 हो गया, तो टोटल एनर्जी आपके इसके बराबर है। सही है। तो अब हम देखते हैं कि वोल्ट का फॉर्मूला इधर से निकालते हैं कि अगर मैं कहूँ कि Q बराबर है C1 और V1 के, इसी तरीके से Q बराबर है C2 और V2 के, और इसी तरीके से Q बराबर है C3 और V3 के। इधर गौर से देखें कि इधर जो है वो पहली नहर के लिए आपकी एनर्जी डिफरेंस है, दूसरी नहर के लिए एनर्जी डिफरेंस है, तीसरी नहर के लिए एनर्जी मुख्तलिफ है, पर देखें चार्ज सब जगह सेम है क्योंकि नहर तो एक के बाद एक है ना। तो बंदे 20 के 20 थे, तो 20 के 20 पहली नहर के बाद भी रहेंगे, दूसरी नहर के बाद भी रहेंगे और तीसरी नहर के बाद भी रहेंगे। मतलब पहले कैपेसिटर से गुजरने के बाद भी 20 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन तो 20 ही रहेंगे ना, कम थोड़ी होंगे। दूसरे अलग कैपेसिटर से गुजरने के बाद भी 20 रहेंगे और तीसरे कैपेसिटर से गुजरने के बाद भी 20 रहेंगे, पर उनकी एनर्जी मुख्तलिफ हो जाएगी ना। वो पहले कैपेसिटर से गुजरेंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, दूसरे से कम, तीसरे से और कम। समझ में आई बात? तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, V1, V2 और V3, ताकि मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ। तो एक छोटा सा स्टेप होगा कि जो चीज़ चाहिए होती है उसको सिंपल ही होता है, उसको सेपरेट कर देते हैं। तो Q अपनी जगह पे रहेगा, C1 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, V1 कॉमा Q ये आगे डिवाइड हो जाएगा, Q और V3 आगे डिवाइड हो जाएगा। सॉरी V3 नहीं आएगा, आपका C3 आएगा। अब मेरे पास V1, V2, V3 की वैल्यू आ गई। V1, V2, V3 की जगह वैल्यू पुट करते हैं। तो हम देखते हैं कि V1 बराबर है आपका Q C1 के, तो आपने Q C1 पुट कर दिया। इसी तरीके से V2 आपके बराबर है Q C2 के, Q/C2 के, तो आपने Q/C2 पुट कर दिया। Q/C3 के आपके बराबर है V3 बराबर है Q/C3 के। अब V किसके बराबर है, इधर V की वैल्यू क्या है, V किसके बराबर है, V आपका बराबर है, इधर से V की वैल्यू निकलेगी, Q अपनी जगह पे रहा और आपका V C इसके नीचे आ गया, तो V की वैल्यू
इधर से निकल गई आपकी, देखें इस v की वैल्यू आपकी कहाँ से निकल गई, इससे निकली कि आपका ये था कि c इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, q अपॉन c बराबर है v के। तो आप लिखेंगे q अपॉन c इधर। आप गौर से देखें c c c c q q q सब जगह सेम है, तो आप ये कर सकते हैं कि q अपनी जगह पे एज इट इज़, ये साइड इधर q है, इधर q है, इधर q है, तो सब जगह से q आप ले लें कॉमन। ऊपर q था चला गया तो अब सिर्फ 1 बचा, ऊपर q था चला गया तो अब सिर्फ 1 बचा, ऊपर q था चला गया तो सिर्फ अब 1 बचा। इस q से u q कैंसिल हो गया। तो यहां से हम ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पे q ऊपर से कटा तो बचा 1 अपॉन c, 1 अपॉन c1, 1 अपॉन c2, 1 अपॉन c3। तो बेटा हुआ ये कि जो मैंने 3 कैपेसिटर्स लगाए थे ना, c1, c2 और c3, उन तीनों की जगह मैं ये वाला कैपेसिटर लगा सकता हूँ जिसको मैं कहूँगा इक्विवेलेंट। इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह इस सर्किट के अंदर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स लगा सकता हूँ जो यहाँ पे वैल्यू आई है। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ कि इसका इन तीनों मतलब ये कैपेसिटर फर्स्ट करें, इसकी वैल्यू कुछ भी ले लें, इसकी 2 ले लें, इसकी 4 ले लें, इसकी 3 ले लें, ये कैपेसिटर्स की वैल्यू है। पर इन तीनों में जो सबसे बड़ा है, सही है, इन तीनों में सबसे बड़ा 4 है और सबसे छोटा 2 है। तो जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर आया है वो इन तीनों के सबसे छोटे से भी छोटा है। मतलब इसकी जो वैल्यू है इन तीनों कैपेसिटर्स में सबसे छोटा C है। मतलब आपका कैपेसिटर 1 जो है उसकी वैल्यू 2 फैरेड है, C सबसे छोटा है इन तीनों में से। पर जो इसका इक्विवेलेंट आया है वो इन तीनों में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा है। इन तीनों में सबसे छोटा है उससे भी छोटा आपका ये वाला कैपेसिटर है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपके इन तीनों के सबसे छोटे से भी छोटा होगा। फर्ज करें ये इन 2, 4, 3, तो ये इसका आंसर जो आएगा ना इक्विवेलेंट कैपेसिटर का, जबकि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर इसका आंसर 2 से कम ही आएगा। जो आपका इसका आंसर आएगा वो हमेशा इसको इस तरह देख लें, वो 2 से कम ही आएगा। 2 से कम की एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ क्योंकि इन 3 में से सबसे छोटा है, इन तीनों में सबसे छोटा 2 है। तो आपका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा इन तीनों में से जो सबसे छोटा है ना 2, उससे भी छोटा इक्विवेलेंट आएगा। ये आपकी किसके अंदर बात कर रहा हूँ, सीरियल कंबाइनेशन के अंदर बात कर रहा हूँ, सीरियल के अंदर बात कर रहा हूँ। अब वही बात अगर मैं पैरेलल में कर दूँ, अब देखिए पैरेलल के अंदर मैंने बात बताई थी, पर इसका जो अहमियत है ना वो आप इस तरह समझेंगे। इसकी अहमियत एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत अहम पॉइंट है, वो बता के फिर आपका लेक्चर दी एंड हो रहा है। एक लास्ट पॉइंट है पैरेलल और सीरियल के लिए। सीरियल के अंदर ये होता है और पैरेलल के अंदर क्या होता है। सीरियल का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, पैरेलल का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू आप वही वाली दे दें, 3, 4 और 2। सही। पैरेलल कंबाइनेशन में मैंने बताया कि अगर इन तीनों कैपेसिटर्स में जो सबसे बड़ा है, ये जो सबसे बड़ा है उससे भी ज़्यादा इसका इक्विवेलेंट आएगा। इस तीनों कैपेसिटर्स में जो सबसे बड़ा है उन सबसे बड़े से भी ज़्यादा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, 4 को 3 से प्लस करें 7 आएगा, 7 को 2 से प्लस करें 9 आएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपका इधर 9 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 4 से बड़ा है। ये किसी में बात हो रही है, पैरेलल में बात हो रही है। अब यही बात सीरियल में करें, इसका अपोजिट करें, यहाँ भी सबसे बड़ा देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे छोटा देखें। इन तीनों कैपेसिटर में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आंसर आएगा आपका सीरियल कंबाइनेशन के अंदर। जो सबसे छोटा है इन तीनों कैपेसिटर्स में जो सबसे छोटा है उस सबसे छोटे से भी छोटा आंसर आएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स का। कहने का मकसद ये कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू इक्विवेलेंट करने के बाद मतलब जो कैपेसिटर आपने मतलब मर्ज करें उससे भी छोटा आंसर आपका आता है सीरियल कंबाइनेशन के अंदर। और जो कैपेसिटर्स आपने पैरेलल कंबाइनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट लिया है
उन कैपेसिटर जो आपने मतलब जो आपने कंबाइन करें उनमें से जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आंसर आएगा आपका पैरेलल कंबाइनेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्लस हो रहे हैं और यहाँ पे इनके इन्वर्स प्लस हो रहे हैं, 1/2 प्लस हो रहे हैं, 1/4 प्लस हो रहे हैं, 1/3 प्लस हो रहे हैं। तो इनमें से सबसे छोटा है उससे भी छोटा आंसर आएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स के अंदर। अल्लाह हाफिज़।